हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हमने आपके लिए गॉस थ्योरम बना दी, हमने आपके लिए स्टोक्स थ्योरम बना दी और आज फाइनली तीसरी और जो आखिरी थ्योरम आपके सिलेबस में है, ग्रीन्स थ्योरम, इसे भी कराने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में प्रॉपर सब कुछ हमने करा दिया है। स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो हमने इससे पिछली वीडियो की थी वो थी स्टोक्स थ्योरम और ये है ग्रीन्स थ्योरम। आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, स्टोक्स थ्योरम हम लोग 3D में लेते थे और ग्रीन्स थ्योरम हम लोग 2D में चलाएंगे। सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। उसी थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे और इसे प्रूव करेंगे। देखिए कैसे, बहुत आसान है। यह है बाउंड कर्व। बाउंड मतलब क्या होता है? घेरा हुआ कर्व, ठीक है, कि लीनियर इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। भैया स्टोक्स थ्योरम भी क्या करती थी? लीनियर को सरफेस में ही तो हम लोग कन्वर्ट करा करते थे। तो भैया लीनियर इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। बस उसमें 3D हम लोग लेते थे, इसमें 2D लेंगे, यानी दो ही प्लेन लेंगे, एक्स वाई प्लेन ले लेंगे हम लोग। इसमें दो ही एक्सिस पे होगा, 3 पे नहीं होगा सर, ठीक है। मान लिया ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो प्लेन सिर्फ यहां होगा एक्स वाई पे, जेड से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। बस इतना सा है सर, ठीक है। देखिए कितना आसान है। तो हमने लिखा यदि एस एक क्लोज सरफेस एक्स वाई प्लेन के लिए एक सी कर्व के द्वारा बाउंडेड है, ठीक है। यानी एस जो है कोई एक्स वाई प्लेन के लिए, अभी हमने आपको बताया 2D लेंगे हम, एक्स वाई कोई प्लेन है, ठीक है, उसके लिए बाउंडेड है। तब यदि m और n कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं एक्स और y के लिए। सर जी ये m और n क्या है? दो हमने फंक्शन मान लिए हैं कि मान लिया जो x वाला, अरे यार चलो मान लिया fx है, x f क्या है? x का फंक्शन है, तो हम fx को लिख लेंगे m। मान लिया fy है तो fy को हम लोग लिख लेंगे n। यानी m जो है वो x का फंक्शन है और n जो है वो y का फंक्शन है, ठीक है। इतना सा हमने लिख दिया, बिल्कुल सरल है, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तब जो इसका स्टेटमेंट है, मतलब जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि सिंगल इंटीग्रल, अभी हमने आपको बताया लीनियर को कन्वर्ट करेंगे किसमें? सरफेस में। तो लीनियर का मतलब एक लगाएंगे, सरफेस का मतलब लंबाई चौड़ाई डबल मान लो तो 2 लगाएंगे। सी माने कर्व है, सिंगल कर्व है, तो लीनियर के लिए m dx प्लस n dy, सरफेस के लिए डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल m अपॉन डेल y dx dy के बराबर होगा। सर जी ये तो बहुत कठिन थ्योरम लग रही है। सबसे सरल यही वाली थ्योरम है। ये कहां से आ गया? ये कहां से आ गया? अभी आप ऐसी चुटकियों में समझ जाओगे। इधर देखो, करना क्या है, हम लोग एक बार LHS लेंगे, एक बार RHS लेंगे और दोनों को बराबर प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे जरा यहां देखिए भाई। सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS। क्या लेंगे भाई? LHS। जरा देख के बताओ LHS क्या है, आओ देखते हैं। LHS ये है m dx प्लस का n dy, ठीक भाई। यहां पे हमने लिख लिया m dx। अब हम लोग देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ रखी है स्टोक्स थ्योरम। क्या होती है स्टोक्स थ्योरम, थोड़ा सा आपको समझाते हैं। स्टोक्स थ्योरम बिल्कुल यही हुआ करती थी जो हमने यहां लिखी है। कुछ लोग कहेंगे सर जी वहां पे तो आपने a लिखा था, यहां पे f लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है यार? वेक्टर फंक्शन हम लोग लेते हैं, वहां पे हम लोगों ने a ले लिया था, यहां पे हमने f लिख लिया है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और जब भी कभी डेल के साथ में क्रॉस चल रहा होता है तो उसे कहते हैं कर्ल। क्या कहते हैं? कर्ल। तो हमने उसमें हमने कर्ल लिख लिया था, यहां डेल क्रॉस f लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी है। यानी सरल भाषा में ही हम कहां से उठा लाए हैं? जे भैया स्टोक्स थ्योरम है। क्या है जे? स्टोक्स थ्योरम। इस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे और सबसे पहले हम लोग LHS को प्रूव करेंगे। LHS क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड होती है भैया। उसके बाद RHS क्या है? उधर वाले हिस्से को प्रूव करेंगे। देखो कैसे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखो f क्या है, हमने f को मान लिया fxi प्लस f/j प्लस fzk। तीनों का फंक्शन है, i का है, j का है, k का है, ठीक है भाई। dr को क्या मान लिया हमने? dxi प्लस dyj। k क्यों नहीं माना हमने? अभी देखो भैया, हमने ऊपर ताजा ताजा क्या लिखा है? हमने लिखा है एक्स वाई प्लेन। अभी हमने आपको बताया हम लोगों को दो ही प्लेन लेने हैं भैया, दो ही मतलब एक्सिस लेनी है। एक ऐसा प्लेन है जो सिर्फ और सिर्फ कहां है? एक्स वाई पे। ये एक्स है, ये वाई है, जेड से अपना कोई ताल्लुक नहीं है जब तक हम लोग ग्रीन्स थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं तब तक। स्टोक्स प्रूव करते तो तीनों लेके चलते, वहां पे 3D चल रहा था, यहां पे क्या चल रहा है? 2D चल रहा है। यानी हम लोगों का जेड से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो जब हमने R लिया
तो हमने r में dx i लिया, dy j लिया, लेकिन k नहीं लिया। ठीक भाई, अब करना क्या, देखो भैया अपना जो LHS चल रहा है स्टोक्स थ्योरम का, उसमें f डॉट dr है, तो हम f और dr का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। किसी को नहीं पता तो बता दे रहे, डॉट का मतलब होता है स्केलर और क्रॉस का मतलब होता है वेक्टर। ठीक है भाई, यानी हिंदी में कह लो स्केलर माने अदिश और वेक्टर माने सदिश। ठीक है भाई, f डॉट डी आर आ गया, मल्टीप्लाई करोगे, भैया नहीं पता तो बता दे रहे, जब भी कभी डॉट मल्टीप्लाई होती है तो i वाले की i से गुणा करते हैं, j वाले की j से गुणा करते हैं, k वाले की k से गुणा करते हैं। तो जरा देखिए fx की dr से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो fx की dx से i 1 हो जाएगा, fx dx आ जाएगा, j 1 हो जाएगा, f बाई डी वाई आ जाएगा। यहां z है ही नहीं तो मर्जी हो, यहां भी z मत लिखना, छोड़ देना, क्योंकि अपने पास दो ही है, x एक्सिस है, y है, z नहीं है, 2D प्लेन ले रहा है यार, कितनी बार बताएं। तो f डॉट डी आर आ गया भाई जी, कोई दिक्कत। हमने आपसे क्या कहा था, हमने दो फंक्शन माने हैं, एक m माना है, एक n माना है। f किसका फंक्शन है, x का। तो हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि जो fx है, जरा ये देखिए, हमने मान लिया कि ये जो fx चल रहा है इसका मान m के बराबर है और जो fy है इसका मान n के बराबर। सर जी कहां से आ गया, अरे यार ऊपर ये क्या लिखा हुआ बताओ, क्या लिखा, तब यदि m और n कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है x और y के लिए, तो m किसका फंक्शन है, x का, तो x वाले को हमने m मान लिया और y वाले को हमने n मान लिया। फायदा क्या हुआ उससे वो देखिए जरा, तो अपने पास क्या आ गया, देखना भैया बहुत आराम से, यहां क्या था, f डॉट डी आर है, ठीक, f डॉट डी आर का मान हम लोगों ने क्या निकाला, fx dx प्लस f बाई डी वाई। ठीक, यानी f डॉट डी आर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ये पूरा इंतजाम, ये देखो ये लिख सकते हैं fx dx प्लस f बाई डी वाई। ठीक, इंटीग्रेशन लगा है, लगा दिया, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, fx dx प्लस f बाई डी वाई, यहां लिखेंगे fx dx, लेकिन fx को हमने क्या मान रखा है, m मान रखा है, fy को हमने क्या मान रखा है, n मान रखा है। तो हमने लिखा fx dx, लेकिन fx की जगह क्या लिख दिया, m dx प्लस f बाई डी वाई जगह क्या लिख दिया, n dy, बराबर में अपना जो चल रहा है भाई कुल मिला के ये fx dx f बाई डी वाई चल रहा है, या इसे आप ना भी लिखना, ये आ गया अपना LHS। क्या आ गया, LHS आ गया। देखो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या किया हम लोग ने, एक्चुअल में हम लोग इस वाले स्टेटमेंट को प्रूव नहीं करेंगे, हम लोग इस स्टोक्स थ्योरम को लेके चलेंगे और LHS से LHS ला देंगे और RHS से RHS ला देंगे, बस इतना सा करना है। ये कहां से उठा ला है भैया, पिछली मेरी वीडियो देख लेना जो स्टोक्स थ्योरम पे हमने बनाई थी। ठीक भाई, तो हमने क्या किया, इसका LHS लेके चले। LHS क्या होता है स्टोक्स थ्योरम का, f डॉट डी आर या कोई भी वेक्टर के साथ में डी आर, लीनियर इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, f निकाल लिया, हमने क्या किया, डी आर निकाल लिया, दोनों की डॉट मल्टीप्लाई कर दी और जो दोनों फंक्शन है fx fy को क्या मान लिया, m मान लिया, n मान लिया, यहां पे हमने वैल्यू रख दी और ये अपने पास LHS आ गया। ठीक, अब अगर अपने लोगों का इधर वाले ये RHS लेके RHS भी आ जाए तो ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे RHS। RHS में देखिए डेल है, क्रॉस f है और इनटू में ds है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से आ जाएगी। यहां देखिए, तो सबसे पहले इसमें डेल क्रॉस f निकाल लें हम लोग, और डेल क्रॉस f जब आ जाए तो उसकी ds से भैया गुणा कर देंगे। देखो कैसे, तो ये चल रहा है डेल क्रॉस f, f कौन है बताओ, f कौन है, f है fxi प्लस f बाई जे प्लस fz के। ठीक है, डेल ऑपरेटर्स के गुणांक क्या होते हैं, i j के, अरे यार लो हम लिख के दिखाते हैं। यहां देखो भाई, जब भी कभी डेल ऑपरेटर्स चल रहा होता है तो डेल ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, डेल ऑपरेटर्स का मतलब होता है i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस का k डेल अपॉन डेल z। ठीक है भाई, जब भी कभी इस तरीके से हम लोग गुणा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से भैया नहीं सारणी की फॉर्म में खींच लेते हैं। क्या लिखते हैं, i j k, i वाले i के संग के गुणे में कौन है, तो डेल अपॉन डेल x है, j के संग में कौन है, डेल अपॉन डेल y है, k के संग में कौन है, डेल अपॉन डेल z है। इसे कहते हैं डेल ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं, डेल ऑपरेटर्स। ठीक भाई, अभी रुके रहना। और साथ में कौन चल रहा, f, ये सब 11th क्लास में सिखाया। f का मान क्या था बताओ, fxi प्लस fy प्लस का fzk, तो यहां का i के संग में fx, j के संग में fy, k के संग में fz, इस तरीके से ये वैल्यू चल रही है। उसके बाद गुणा करने का बेसिक तरीका हुआ करता था, सबसे पहले i लिखते थे, सामने का छुपा देते थे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते थे, इसकी इससे करते थे, ऐसी तो गुणा होती थी। फिर बीच वाला माइनस लगाते थे, तो देखिए i लिख दिया, माइनस लगा के j लिख दिया और k लिख दिया। हमने सिर्फ x और y दो ही x ले रखे हैं प्लेन के लिए, तो z वाला जितना पोर्शन है सब जीरो हो जाएगा। कैसे होगा, लो देखो भाई,
ये देखो भैया एफ जेड के संग में डी वाई कोई काम नहीं है इसका। जब जेड फंक्शन ही नहीं है तो क्या मतलब है, जेड के संग में वाई जीरो, जेड के संग में एक्स जीरो, जेड के संग में एक्स जीरो, जहां पर एक्स और वाई होंगे सिर्फ वही बचेंगे। तो अपने पास बच्चा के एफ वाई डेल अपान डेल एक्स एफ एक्स डेल अपान डेल वाई। जो वैल्यू अपने पास बची है हमने नीचे लिख के भी दिखा दिया, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे पल्ले नहीं पड़ता होगा, तो लिख दिया ओनली एक्स वाई प्लेन है, इस वजह से ये दोनों जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। लो भैया जीरो करे दे रहा है, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, सिर्फ ये बचा है, ये हमने यहां पे लिख दिया। ये वैल्यू किसकी आ गई, डेल क्रॉस एफ की। लेकिन हमें डेल क्रॉस एफ नहीं चाहिए है, अपना भैया राइट हैंड साइड क्या चल रहा था जरा ये बताओ। अपना राइट हैंड साइड चल रहा था, कहां गया, डेल क्रॉस एफ के संग में डीएस भी होना चाहिए। तो डीएस निकालने के लिए हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई हमने लिख दिया डीएस वेक्टर बराबर के कैप इंटू डीएस। अब ये कहां से उठा ला है सर जी, लो ये भी देखो भाई, के कैप है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, कुछ लोग हिंदी वाले होंगे, एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है, जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं। मान लिया ये x है, ये y है, तो इसके लंबवत कौन होगा, लंबवत मतलब z होगा ऊपर की तरफ। तो जब z ऊपर की तरफ होगा तो x की तरफ कौन लेते हैं i, y की तरफ कौन लेते हैं j, तो z की तरफ कौन लेंगे, k लेंगे। इस वजह से हमने के यूनिट वेक्टर ले लिया है। और जब कभी भी यूनिट वेक्टर की स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर बन जाता है। तो डीएस वेक्टर का मान होगा के वेक्टर डीएस के बराबर। लिख दिया भाई डेल क्रॉस एफ, लिख दिया, इसकी गुणा हमें करनी है डीएस वेक्टर से, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये लो भैया, इसकी वैल्यू है के डीएस है। के की के से गुणा होएगी, फिर बता रहे के डॉट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, के की के से मल्टीप्लाई क्या हो गई, 1 हो गई। क्या बच्चा बताओ, डेल एन अपान डेल एक्स जे आ गया, डेल एम अपान डेल वाई जे आ गया। डीएस को हम लोग लिख सकते हैं डेल एक्स वाई। डेल एस का मतलब क्या है, सरफेस है ना, सरफेस का मतलब क्या होता है, क्षेत्र यार। क्षेत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है। तो डेल एस की जगह हमने क्या लिख दिया, डीएक्स डीवाई। ना लिखना चाहो डीएस लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस अब क्या है, अब हम लोग लगा देंगे सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन लगाया, डेल एन अपान डेल एक्स आ गया, माइनस का डेल एम अपान डेल वाई आ गया, डीएक्स डीवाई। और यही अपनी राइट हैंड साइड है। कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है भाई, यही वाली अपनी हो गई राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब अगर हमने अपनी स्टोक्स थ्योरम को हम लोग लेके चले थे, उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, अपना लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। आरएचएस लिया, आरएचएस प्रूव हो गया, यानी हम लोग एलएचएस को आरएचएस के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है भाई, बस फिर एलएचएस जो आया था वो उतार दिया, आरएचएस जो प्रूव किया था वो उतार दिया, और इस तरीके से ग्रीन्स थ्योरम प्रूव हो गई भाई। ठीक है, अगर हम आपको आराम से समझाएं, ठीक है, तो फिजिक्स में पास होना कोई कठिन काम नहीं है, बीएससी में खास करके। बहुत सारे लोग आपको बताएं अरे बहुत कठिन होता है, उल्लू हैं, आपको लल्लू बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। देखो एक बात आराम से समझो, टोटल 6 लॉन्ग आते हैं, ठीक, 6 में से 3 लॉन्ग करने होते हैं। हमने आपको बताया डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लो, पढ़ लिया आपने एसएचएम के लिए, ठीक है। जो इलास्टिक कांस्टेंट हैं बाई ईटा सिग्मा, इन सब के बीच में रिलेशन पढ़ लो, पढ़ लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इन तीनों थ्योरमों में से एक थ्योरम आएगी, कौन सी आएगी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आती है भाई। अगर बाई चांस नहीं आई तो फिर ग्रीन्स या स्टोक्स आएगी। तो तीनों पढ़ लो, क्या दिक्कत है, इतनी आसानी से तो बताइए आपको, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तैयार हो जाएगी। 15-15 नंबर की 3 आती हैं। अगर ये तीनों क्वेश्चन फंस गए, तीनों का मतलब इनमें से एक थ्योरम फंस गई, 2 क्वेश्चन वो फंस गए, कितने हो गए नंबर, 75 में 45 हो गए भाई। 75 का पेपर होता, 45 के सिर्फ लॉन्ग आते हैं, और बाकी भी कुछ बहुत कठिन नहीं आता। तो आप अगर आराम से समझेंगे तो बीएससी में भी पेपर 75 में 75 का किया जा सकता है। फिलहाल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग पहली बार आए हैं वो टेलीग्राम पे जाके बीडी गाइड बीएससी सर्च कर लें, इनकी सबकी पीडीएफ वहां पे मिल जाती है, और जो भी नए लिंक आते हैं वो शेयर कर दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी पूरी केमिस्ट्री पूरी फिजिक्स लगभग हम लोगों ने खत्म कर ली है। आराम से आप जाइए, यहीं पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी अपना एक और चैनल है बीडी गाइड बीएससी, उस पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स की। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।